अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स को ग्राफ ड्रा करना बड़ा मुश्किल काम लगता है और वो प्रैक्टिकल के अंदर भी ग्राफ छोड़कर आ जाते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल में 5 नंबर ग्राफ के जो हैं ये बिल्कुल मुफ्त के नंबर है और आप बड़ी आसानी के साथ ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ आपको टेबल नज़र आ रहा है, हम इस टेबल की मदद से ग्राफ बनाते हैं। आप देखेंगे कि ग्राफ बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। मैं स्पेशली यहाँ बात करूँगा सेकेंड ईयर के फिजिक्स के प्रैक्टिकल के हवाले से जो 2026 के एग्ज़ाम में होने जा रहा है। इस प्रैक्टिकल में 5 नंबर का ग्राफ बनाना कंपलसरी है और उस ग्राफ में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है कि 2 मार्क्स प्रॉपर स्केल सेलेक्ट करने के हैं और 3 मार्क्स प्रॉपर तरीके से ग्राफ ड्रा करने के हैं। स्टूडेंट्स, आपको 2 टेबल दिए गए होंगे, तो उनमें से जो टेबल आपको सिंपल वैल्यूज़ वाला लगता है वो आपने चुन लेना है और उस पर ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पर आप गौर करें तो ये लेंथ ऑफ पेंडुलम हमें दी गई है 60, 70, 80, 90, 100 और 110 सेंटीमीटर्स की शक्ल में। साथ ही हमें टाइम पीरियड का स्केयर भी दिया गया है 2.4, 2.9, 3.40, 3.85, 4.35 और 4.85। तो आपने इससे मिलता जुलता जो टेबल होगा वो उठाना है, जिसमें ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस हों या पावर की शक्ल में वैल्यूज़ हों, तो उससे अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला मरहला है स्केल बनाने का। तो स्केल बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको 1-2 रूल्स बताऊंगा, आप उन्हें फॉलो करें, इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी से स्केल बना लेंगे। स्केल बनाने का काम पहले आपने बिल्कुल रफ में करना है। नीट जो आपकी ग्राफ शीट होगी उस पर आपने बिल्कुल नहीं करना। जी, सबसे पहले जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं ये अलोंग एक्स एक्सिस आपने लेनी है। इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो देख लें, ये 110 है यहाँ पर, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो ले लें, यहाँ पर हमारे पास ये है 60। तो 110 में से आपने 60 माइनस कर देना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। तो अब आपने इस 50 सेंटीमीटर के लिए स्केल चूज़ करना है और ये वाला स्केल बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम स्केल में 5, 6 या 7 बिग बॉक्सेस यूज़ कर लें। आमतौर पर जो स्केल ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर ये बॉक्सेस आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो हम जो है 5 बिग बॉक्सेस यूज़ करते हैं, ये हमारा स्केल बन रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम 5 बिग बॉक्सेस ले रहे हैं, किसके बराबर, 50 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप दोनों तरफ 5 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 और राइट साइड पर 50 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो 1 बिग बॉक्स है वो बराबर आ रहा है 10 सेंटीमीटर के। तो 10 सेंटीमीटर की शक्ल में अलोंग एक्स एक्सिस ये स्केल बड़ा सूटेबल है, क्योंकि हमारे पास जो टेबल में वैल्यूज़ हैं आप उनमें देखें तो 10-10 का गैप है। जैसे 60 के बाद 70 है तो यहाँ पर हमें 10 का गैप मिल रहा है, उसके लिए हमारे पास जो है ना एक बिग बॉक्स इनफ रहेगा। इसी तरह 80 और 70 के दरमियान भी एक बिग बॉक्स काफ़ी रहेगा और आगे भी जो है ना बिग बॉक्सेस हमारे लिए इनफ रहेंगे। तो इस स्केल को हमें स्मॉल स्केल्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्केल हमारा बिग बॉक्सेस की शक्ल में ही यूज़फुल है। फिर हम वाई एक्सेस के अलॉन्ग चले जाते हैं, वहाँ पर आप गौर करें तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 4.85 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 2.40 है। तो आपने 4.85 में से माइनस कर लेना है 2.40, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 2.45। तो हम इसको जो है ना अपवर्ड राउंड ऑफ कर लेते हैं, अप राउंड ऑफ कर लेते हैं, यानी कि हम इसको 2.5 कंसिडर कर लेते हैं। इसको डाउन राउंड ऑफ नहीं करना वरना फिर स्केल मुनासिब नहीं बनेगा। तो वाई एक्सेस पर हमारे पास जो है ना 250 सेकंड स्क्वायर टाइम है, तो इसको हमने ड्रा करना है। तो अगर हम जो है ना इसको जो है ना 2.5 बिग बॉक्सेस पर लें तो स्केल तो मुनासिब बन जाएगा, लेकिन बॉक्सेस की तादाद बहुत कम है तो ग्राफ अजीब सा बनेगा, क्योंकि हम अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो 5 बिग बॉक्सेस ले चुके हैं। तो हम 2.5 का डबल कर लेते हैं, मतलब इनको भी हम 5 बिग बॉक्सेस पर ड्रा करते हैं। तो इसके लिए 5 बिग बॉक्सेस हम किसके को ले रहे हैं, 2.5 सेकंड स्क्वायर के बराबर ले रहे हैं। लेकिन अच्छा, इसमें 1 बिग बॉक्स की वैल्यू आप निकालें तो दोनों तरफ आप इसको 5 पर डिवाइड कर दें, तो 1 बिग बॉक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2.5/5, ये आ जाएगा 0.5 सेकंड स्क्वायर। लेकिन मसला ये है कि अगर हम टेबल में वाई एक्सेस के अलॉन्ग आने वाली वैल्यूज़ देखें तो इसमें डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, मतलब इशारिया वाली वैल्यूज़ हैं। तो ये हम बिग बॉक्सेस की फॉर्म में ड्रा नहीं कर सकते, हमें इनको बिग बॉक्सेस की शक्ल में ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस स्केल को हम बिग बॉक्सेस से स्मॉल स्क्वायर्स की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। उसका तरीका यह है कि हमने जो बिग बॉक्सेस की शक्ल में स्केल बनाया है, बिग बॉक्स को आप 10 स्मॉल स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि 1 बिग बॉक्स जो है वो 10 स्मॉल स्क्वायर्स के इक्वल होता है। तो 1 बिग बॉक्स की जगह आप लिखेंगे 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 0.5 सेकंड स्क्वायर। अब दोनों तरफ 10 पर डिवाइड कर दें तो 1 स्मॉल स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.05 सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग स्केल आ गया और ये स्केल हमने किसकी शक्ल में बनाया है, स्मॉल स्केल की शक्ल में बनाया है। तो स्टूडेंट्स, जब भी पॉइंट वाली वैल्यूज आ जाएं, डेसिमल फ्रैक्शंस आ जाएं, तो आपने कोशिश करनी है कि स्केल स्मॉल स्केल्स की शक्ल में रखें, क्योंकि बिग बॉक्सेस में ये वाली वैल्यूज ड्रा करना पॉसिबल नहीं होगा। अब आ जाएं ग्राफ पेपर की तरफ, तो उसमें बेस्ट ये है कि
लेफ्ट साइड पर ना आपने एक बिग बॉक्स नीचे की तरफ छोड़ देना है और एक बिग बॉक्स जो है ना वो लेफ्ट साइड की तरफ आपने छोड़ देना है। इस वाले पॉइंट को आप ओरिजिन कंसीडर कर लें। राइट साइड पर जो है ना आपने एक्स एक्सिस ड्रा कर देना है और अपवर्ड आपने वाई एक्सिस ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं वो ड्रा करते हैं। तो ये जो स्टार्ट का पॉइंट है इधर क्योंकि जीरो नहीं है तो हमारा ये स्टार्ट का पॉइंट क्या होगा, 60 होगा। अगला पॉइंट ड्रा करने का तरीका ये है कि आपने नेक्स्ट पॉइंट लेना है जो कि 70 है। इसमें से पहला पॉइंट आपने कर देना है माइनस जो कि 60 है। तो 70 में से 60 माइनस करेंगे तो पीछे आंसर क्या बनेगा, 10। तो 10 को आपने ना इस स्केल पर डिवाइड कर देना है। तो वन बिग बॉक्स किसके बराबर है, 10 के ही बराबर है। तो 10 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब आपका अगला पॉइंट वो जो है पिछले पॉइंट से वन बिग बॉक्स के डिस्टेंस पर होगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट हमने ये जो बिग बॉक्स, ये मोटी लाइन जो है बिग बॉक्स को जाहिर करती है, तो 70 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 80 में से 70 माइनस करेंगे 10 आएगा। 10 को फिर स्केल के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 10/10 आपके पास अगेन क्या आएगा, 1। तो एक और बिग बॉक्स आपने आगे काउंट कर लेना है, उधर क्या लिख देंगे 80। इसी तरह अगला बिग बॉक्स जो है वहाँ पर आएगा 90, अगले बिग बॉक्स पर क्या आएगा 100 और जो लास्ट बिग बॉक्स है वहाँ पर क्या आएगा 110। तो ये हमारे पॉइंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंप्लीट हो गए। सेम यही तरीका फॉलो करते हुए हमने वाई एक्सिस के पॉइंट्स ड्रा करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट वाई एक्सिस पर है 2.40, तो यही पहला पॉइंट, इसके साथ हमने 2.40 लिख दिया। अगला पॉइंट आपके पास है 2.90, तो 2.90 में से 2.40 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.45। तो 0.45 को आपने डिवाइड कर देना है 0.05 पर, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 10। तो आपने जो है ना 10 स्मॉल स्केल्स काउंट करके यहाँ पर जो है ना ये देखिए यहाँ से 10। अब ये स्केल आपका क्योंकि स्मॉल स्केल्स में तो आपने स्मॉल स्केल्स काउंट करने हैं, तो इधर से आप काउंट करते जाएंगे। हर बिग बॉक्स के अंदर ना 10 स्मॉल स्केल्स होते हैं, तो आपका जो है ना 2.90 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने 3.40 में से 2.90 माइनस करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5। तो 0.5 को आप 0.05 यानी स्केल पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 10। तो आपने पिछले पॉइंट से आगे 10 स्मॉल स्केल्स काउंट करने हैं, तो ये नेक्स्ट बिग बॉक्स पर आ जाएगा 3.40 आपने यहाँ लिखना है। फिर इसी तरह जो अगला पॉइंट है उसमें से पहला पॉइंट माइनस करेंगे, फिर स्मॉल स्केल्स पर स्केल पर डिवाइड करेंगे। जितने स्मॉल स्केल्स आएंगे पिछले पॉइंट से आगे वो स्मॉल स्केल काउंट करके अगली वैल्यू लिख देंगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे और फिर लास्ट वैल्यू लिखेंगे। तो इस तरह आपके पास वाई एक्सिस पर भी तमाम की तमाम वैल्यूज आ गई हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपने जो है ना पेयर्स देख लेने हैं टेबल पर। तो पहला पेयर आपके पास बन रहा है 60 और 2.40, तो 60 से ऊपर जाना है, 2.40 से राइट जाना है। तो ये तो एक ही पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप सर्कल कर लें। ये हमारा ग्राफ का जो है ना पहला पॉइंट बन गया। आगे 70 और 2.90 का पेयर बन रहा है, तो 70 से जाएंगे ऊपर और 2.90 से जाएंगे राइटवर्ड। जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहां पर ग्राफ का नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह आगे जो है ना हमारे पास अगला पेयर जो है वो 80 और 3.40 है। तो 80 से आप जाएंगे ऊपर, 3.40 से आप आएंगे राइट, जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। यहाँ पर आपने सर्कल लगा देना है। ये हमारा ग्राफ का अगला पॉइंट बन गया। इसी तरह 90 से ऊपर 3.85 से राइट, 100 से ऊपर 4.35 से राइट, 110 से ऊपर 4.85 से राइट। तो ये पॉइंट्स आपने सारे लगा के सर्कल कर देने हैं, क्योंकि बाज़ पॉइंट गलती से लग जाता है तो हम उसको सर्कल नहीं करेंगे। जब हमें श्योर हो जाएगा कि पॉइंट हमने ठीक लगाया तो हम उसको सर्कल करेंगे, तो क्लियर हो जाएगा कि ये वाला पॉइंट किसका है, ग्राफ का पॉइंट है। ये पॉइंट्स लगाने के बाद आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये सारे पॉइंट जो है सीधी लाइन में थे, तो आपने स्केल रख के ना लाइन खींच देनी है, बस आपका ये ग्राफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर एक आध पॉइंट को थोड़ा बहुत साइड पे होता है तो उसको ग्राफ के अंदर लाने के लिए ग्राफ की लाइन को एकदम टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है, आप उसको थोड़ा सा साइड पे छोड़ सकते हैं। ऐसे ही अगर जो है ना पॉइंट्स सीधी लाइन में नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो आप फ्री हैंड से जो है ना लाइन ऐसे खींचेंगे कि उसको एकदम आपने नहीं मोड़ना, उसको स्मूथली आप मोड़ेंगे, तो इस तरह आपका ग्राफ आसानी से बन जाएगा। ये 5 नंबर बड़े मुफ्त के हैं, तो इनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब अगली बात यह है कि जब आप ग्राफ कंप्लीटली बना लें तो फिर मुनासिब जगह देख के ग्राफ का टाइटल जो है वो मार्कर से लिख दें और मुनासिब जगह पर जो है ना स्केल भी बना दें। पहले आप ये चीज़ें नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको नहीं पता ये ग्राफ यहाँ से गुजरेगा या जो है ना ग्राफ ने यहाँ से गुजरना है, तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप प्रैक्टिकली ग्राफ बनाएं। जब ग्राफ बन जाए तो फिर टाइटल और स्केल वगैरह आप लिखें। तो आंसर बुक के अंदर आपने क्वेश्चन का नंबर दे देना है जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, और उधर आपने ये वाला ग्राफ जो है वो स्टेपल कर देना है। तो इंशाल्लाह आपके ये 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।